प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है रो वाइज सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे आप जानते हैं कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को अलजेब्रिक ऑपरेशन से कनेक्ट करने का नाम है। जैसे हमने 14e माइनस 15f प्लस 10g लिखा, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें e, f और g वेरिएबल्स हैं, जबकि 14 e का कोफिशिएंट है या उसकी तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आप देख सकते हैं जिसमें 13e है प्लस 14f है माइनस g है, और थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में माइनस 5e प्लस 7g है। हमने इन्हें रो वाइज सब्ट्रैक्ट करना है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यूं कहूँ कि अगर मेरे पास 5 मैथ की बुक्स हैं और 6 फिजिक्स की बुक्स हैं, अब इनमें से 2 मैथ की बुक्स में निकाल लेता हूँ और इसी तरह 3 फिजिक्स की बुक्स भी निकाल लेता हूँ, तो जो सब्ट्रैक्शन है उसको हम यहाँ से समझ सकते हैं। फिर लाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं कि मैं मैथ की बुक्स में से ही तो मैथ की बुक्स निकाल रहा हूँ, यानी 5 मैथ की बुक्स में से 2 मैथ की बुक्स चली जाएं तो 3 आएगा आंसर, लेकिन साथ मुझे बताना होगा कि मैथ की बुक्स हैं। ठीक है, तो मैं m लिखूंगा। इसी तरह 6 फिजिक्स की बुक्स में से 3 बुक्स निकाल दी जाएं तो 3 ही रह जाएंगी बुक्स फिजिक्स की। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखें तो 14e, 13e और माइनस 5e ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इन तीनों में जो, बल्कि मुझे लाइक लिखना है, इन तीनों में जो वेरिएबल है वो क्या है, एक जैसा है, और फिर उसकी पावर भी एक जैसी है। मतलब हमें इस तरह से देखना होगा कि पावर भी और बेस भी उस नंबर की, उस वेरिएबल मतलब वो एक जैसा होना चाहिए। तो हम उनका जो डिफरेंस है वो लेंगे। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को खुद अरेंज कर देता हूँ कि हम यूँ समझें कि हमने जो ये पहला एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें से सेकंड एक्सप्रेशन को माइनस करना है। ठीक है, ये आ जाएगा, और इसी में से मतलब कंटिन्यूटी हम यूँ शो कर देते हैं कि इसमें से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर माइनस का साइन आएगा, और ये जो थर्ड एक्सप्रेशन है इसे भी मैं यहीं लिख दूंगा। ठीक है, चले मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, बात मेरी क्लियर हो गई। अब हम अगर यूं कहें कि जो बोर्ड मैथ्स रूल के हिसाब से ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ये 14e चूंकि इस ब्रैकेट में नहीं है, 15f नेगेटिव 15f प्लस 10g ये एज इट इज आएंगे, लेकिन अब नेगेटिव जब इस पॉजिटिव 13 से मल्टीप्लाई होगा तो इसे नेगेटिव 13 बना देगा। इसी तरह नेगेटिव इस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो इसे नेगेटिव टाइम्स f 14 टाइम्स f बना देगा, और ये माइनस जब यहाँ पे माइनस g से मल्टीप्लाई होगा तो इसे पॉजिटिव g बना देगा। इसी तरह नेगेटिव जब नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इसे 5e बना देगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे पॉजिटिव 5e, और जब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो इसे नेगेटिव 7 टाइम्स g बना देगा। अब आप देखें कि ये 14e जैसे कहा, माइनस 13e कहा और प्लस 5e कहा, ये लाइक टर्म्स हैं। इन्हें हम साथ लिखेंगे ताकि हम इन्हें ऐड कर सकें, इकट्ठा कर सकें। ठीक है, प्लस 5e हमने ऐसा से लिख दिया इन्हें। अब इसके बाद ये जो टर्म्स हैं जैसे माइनस 15f माइनस 14f ये एक जैसी हैं, मतलब लाइक टर्म्स हैं, हम इन्हें भी साथ साथ लिख देंगे। और उसके बाद जैसे हमारे पास 10g है, पॉजिटिव 10g मतलब फिर ये g पॉजिटिव के साथ, और ये फिर नेगेटिव 7g, हम इन्हें भी साथ साथ लिख देंगे। अब देखें इनकी एडिशन में
इनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। हम इनमें से जो वेरिएबल ई है वो कॉमन ले लेंगे। 14 में से 13 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1 आ जाएगा, और उसमें मजीद 5 ऐड हों तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 14 और 5 19 में से 13 सब्ट्रैक्ट करें 6 ई बच जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये बुक्स की एग्जांपल दी थी, बिल्कुल वही बात है। इसी तरह के ये -15f है और -14f है, इन दोनों के साइन एक जैसे हैं, ये ऐड होंगे 29 आएगा आंसर, और साइन वही होंगे जो इन दोनों के हैं, वो है नेगेटिव। इसी तरह आप देखें तो यहाँ से g कॉमन ले लिया जाए तो 10 में 1g ऐड हो, मतलब 10 + 1 11, और उसमें से 7 माइनस करें तो 4 बच जाता है, तो 4g हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से हमने ये सब्ट्रैक्शन की।